ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। 76वां गणतंत्र दिवस जिले भर में हर्षोल्लास और समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह कोटपूतली के लाल बहादुर शास्त्री पीजी महाविद्यालय में रखा गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में वीरांगनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अलग अलग थीम पर कई विभागों की झांकियां प्रस्तुत की गई। इनमें मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, उच्च तकनीक आधारित कृषि और उद्यानिकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियालो राजस्थान, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन सहित कई झांकियां शामिल रही। समारोह में जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हुए। इस मौके पर सरकारी और निजी कार्यालयों सहित शिक्षण संस्थानों में मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलवाई गई। साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली गई। इसमें लोगों ने हाथों में वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर जागरूकता का संदेश दिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना थीम पर हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। इनमें विजेता बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बहरोड उपखंड क्षेत्र में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक स्थान पर ई लाइब्रेरी के माध्यम से आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर पढ़ाई का वातावरण मिलेगा। इसके बाद उन्होंने एक अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि सैनिकों की शहादत युवा पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने जिले में मादक पदार्थों की प्रभावी रोकथाम के लिए बैठक की। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखने और जागरूकता लाने के लिए एक्शन प्लान बनाकर काम करने को कहा। सड़क सुरक्षा माह के तहत जिले में इन दिनों विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने लोगों को कई कार्यक्रमों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान उपखंड क्षेत्रों में वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने और यातायात के नियमों का पालन करने की सीख दी गई। बीते दिनों जिले में साइबर अपराध जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि साइबर अपराध की रोकथाम जागरूकता से ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को साइबर अपराधी द्वारा दिए गए लालच भरे मैसेज और फोन कॉल पर ध्यान नहीं देने की सतर्कता बरतनी चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि किसी भी स्थिति में साइबर फ्रॉड होने पर पुलिस स्टेशन और साइबर जागरूकता हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। बीते दिनों जिले में स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। पिछले दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी कार्यशाला रखी गई। कोटपूतली की श्रीमती पाना देवी मोरियावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय में ये कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें छात्राओं को नई शिक्षा नीति के उद्देश्य के बारे में बताया गया। मकर संक्रांति पर्व जिले भर में धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने पवित्र सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य किया। साथ ही विभिन्न गौशालाओं में गौ सेवा की गई। इस अवसर पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने पतंगबाजी का आनंद लिया। लोगों ने तिल और गुड़ से बने पकवानों का भी जायका लिया। जिला प्रशासन की ओर से पक्षियों की सुरक्षा के मद्देनजर सुबह और शाम 2-2 घंटे पतंगबाजी पर प्रतिबंध रखा गया। वहीं घायल पक्षियों के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय में विशेष व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।